बात सबसे पहले कर लेते हैं, क्या छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है? ये सवाल खड़ा होता है क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली दौरे के बाद से ये संकेत दिए थे दिल्ली दौरे पर जाने से पहले, और सीएम बघेल ने दिल्ली में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात भी की है। तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस दौरान मंत्रिमंडल में फेरबदल पर भी चर्चा हुई और इसके अलावा नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के बात भी की गई। खबर है कि सरकार के 3 साल पूरे होने पर राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बधाई दी और मुलाकात के बाद सीएम बघेल उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो गए, जहां वो आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे, चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। साथ ही पार्टी ने सीएम भूपेश बघेल को विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया है। तो ये बड़ी खबर है। 2 तस्वीर और इन तस्वीरों के जरिए आप पूरी कहानी जरा एक बार समझिए, क्योंकि मुख्यमंत्री कई पहली मर्तबा नहीं है जब वो दिल्ली पहुंचे हों, लेकिन इस बार संकेत क्योंकि मंत्रिमंडल के फेरबदल को लेकर बहुत प्रबल मिले हैं। मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया था, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात हुई है और ऐसे में सूत्र जो हैं हमारे वो ये बताते हैं कि मंत्रिमंडल में चेंजेस को लेकर, फेरबदल को लेकर बात हुई है। हालांकि अब यूपी पहुंच चुके हैं और यूपी में पदाधिकारियों की मीटिंग भी होनी है, क्योंकि आपको मालूम है कि यूपी के लिए काफी सक्रिय हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। लेकिन उससे पहले कल का दिन बेहद अहम इस लिहाज से रहा क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी से मुलाकात और इसमें मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर चर्चा तो हुई। इसके अलावा नगरीय निकाय चुनावों को लेकर भी यहाँ पर बात हुई है। कौन इन होगा, कौन आउट होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये मुलाकात कीर्ति बहुत ज्यादा खास हो जाती है राहुल गांधी से सीएम की। बिल्कुल खास मुलाकात इस लिहाज से भी जाती क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे किए, उसकी बधाई भी राहुल गांधी की तरफ से दी गई। साथ ही नगरीय निकाय चुनावों को लेकर के बातचीत की गई, जिस तरह से सूत्रों के हवाले से जानकारी निकली है। साथ ही मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर के चर्चा भी हुई है, ये भी खबर निकल के सामने आई। और इसके साथ ही यूपी के 2 दिन के दौरे पर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, क्योंकि वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, जहां पर वो पार्टी के तमाम नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है उत्तर प्रदेश में और उसको ध्यान में रखते हुए बीते दिनों भी हमने देखा कि वो प्रियंका गांधी के साथ मुलाकात करते नजर आए थे, साथ ही लोगों के बीच जाते हुए भी दिखाई दिए थे। बिल्कुल, प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई थी, लेकिन राहुल गांधी से मुलाकात देखिए बहुत खास हो जाती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2.5 साल का फॉर्मूला प्रमुख तौर पर हमने देखा कि उठा। हालांकि अब तो 3 साल हो चुके हैं और अब मंत्रिमंडल एक्सटेंशन को लेकर सुगबुगाहट बेहद तेज है। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली जाने से पहले खुद मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर संकेत दिए। इसके बाद से सवाल यह है कि इसके पीछे की वजह क्या है? क्या सत्ता और संगठन कुछ मंत्रियों के कामकाज से खुश नहीं है, या फिर बीते दिनों पार्टी में 2.5 साल के सीएम पर मचे सियासी बवाल को थामने के लिए ये डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है? और अगर ऐसा है तो क्या टीएस बाबा के करीबियों को मंत्रिमंडल में एंट्री मिलेगी, और क्या इसको लेकर सरकार पर कोई प्रेशर है? ये खास रिपोर्ट हमने तैयार किया आपके लिए, जरूर देखिए। क्या छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार की सूरत बदलने वाली है? क्या भूपेश मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा? ये वो सवाल हैं जो पिछले कुछ दिनों से सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं। सवाल इसलिए भी और मजबूती से उठाए जा रहे हैं क्योंकि सीएम ने दिल्ली दौरे पर रवाना होने से पहले खुद इस बात के संकेत दिए कि आलाकमान से चर्चा करने के बाद ही मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। तो क्या विस्तार या फेरबदल के कयास अब कयास नहीं है? पहले सुनिए दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम बघेल ने क्या कहा था। कल पता चलेगा किससे मुलाकात होगी। ये भी चर्चा है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर के चर्चा कर सकते हैं। अभी अब देखो अपॉइंटमेंट मिले तो फिर आगे बात होगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर बदलाव होने जा रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या है? अंदर खाने से आ रही खबरों की माने तो संगठन और खुद सरकार के मुखिया 3 से 4 मंत्रियों के कामकाज से खुश नहीं है। इसीलिए सत्ता और संगठन मंत्रिमंडल में फेरबदल चाहता है और इसके लिए आलाकमान की मंजूरी जरूरी है। तो दूसरी तरफ कयास ये भी है कि पिछले दिनों 2.5 साल के सीएम को लेकर मचे सियासी बवाल के बाद मंत्रिमंडल में टीएस बाबा के करीबियों की एंट्री कराने का सरकार पर भारी दबाव है। मंत्रिमंडल का फेरबदल के लिए इस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की परिस्थितियां उपयुक्त है या नहीं है, ये एक विश्लेषण का विषय है। किस तरह का
मंत्रिमंडल फेरबदल होगा, ये भी एक चुनौतीपूर्ण विषय रहेगा, क्योंकि उसमें सामाजिक संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन, जाति संतुलन और योग्यता, 4 ऐसी बातों को देखते हुए मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी इसे यूपी चुनाव से भी जोड़कर देख रही है, तो सरकार का कहना है कि ये सरकार का फैसला है, तो विपक्ष इस पर चुप ही रहे। फेरबदल का मुद्दा चलेगा और क्या उसको कर पाएंगे और उससे क्या छत्तीसगढ़ की जनता को फायदा होगा, ये आने वाले गर्भ में है। और ये मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी या कांग्रेस पार्टी जो इनको उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए पैसों की आवश्यकता है, कहीं उसके लिए तो फेरबदल का सिफोका नहीं उड़ाया गया है, कहीं ये भयादोहन तो नहीं है, कहीं ये वसूली का मामला तो नहीं है। मंत्रिमंडल का पुनर्गठन और मंत्रिमंडल के परफॉर्मेंस के बारे में समूचा निर्णय लेने का अधिकार एकमात्र आदरणीय मुख्यमंत्री जी को है। भाजपा इसमें टिप्पणी कर रही है तो मैं समझता हूं कि उनको टिप्पणी भी नहीं करना चाहिए। प्रजातंत्र में उनको अपनी सीमाओं को लांघना नहीं चाहिए। अब सवाल ये उठता है, क्या वाकई छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल में फेरबदल के कयास सिर्फ कयास नहीं है? सवाल ये, अगर मंत्रिमंडल में फेरबदल होने जा रहा है तो उसके पीछे की असल वजह क्या है? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या टीएस बाबा के करीबियों को मंत्रिमंडल में एडजस्ट कर पार्टी में मचे अंदरूनी घमासान को साधने की कोशिश की जा रही है? रजनी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया, रायपुर। तो देखिए, तमाम सवाल ऐसे हैं, क्या कोई प्रेशर है या फिर अभी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी है? इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश जरा हम करते हैं। रायपुर से हमारी सहयोगी रजनी ठाकुर इस वक्त लाइव मौजूद हैं। रजनी, 3 साल पूरे हुए, मुख्यमंत्री पहुंचे दिल्ली, राहुल गांधी से मुलाकात, अब कयास इस बात के कि फेरबदल हो सकते हैं मंत्रिमंडल में। अब यहां से संभावनाएं क्या बनती है, किस तरीके से इसे देखा जाए, क्या कुछ अहम पहलू इसके हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, संभावनाएं पूरी बनती हैं। वो इसलिए भी बनती हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जो है, उन्होंने जितने बार उनसे पूछा गया कि क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल संभव है, उन्होंने सीधे सीधे यही कहा कि आलाकमान के फैसले के बाद ही कोई बदलाव किया जाएगा। यानी कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो फेरबदल के लिए तैयार है। और इस वक्त छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं वो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। उस दौरान भी उनके आलाकमान नेताओं से मुलाकात हुई है और ये पूरी संभावना जताई जा रही है कि इस मुलाकात में छत्तीसगढ़ के कैबिनेट में बदलाव को लेकर चर्चा की गई है। अगर चर्चा को, बदलाव को मंजूरी मिल जाती है आलाकमान की तरफ से, तो ये बदलाव जो है वो किया जा सकता है। समीकरण की अगर बात की जाए तो कई तरह के समीकरण हैं। चूंकि 15 साल के बाद कांग्रेस सत्ता में आई, ऐसे में जब मंत्रिमंडल का गठन किया गया तो कई ऐसे वरिष्ठ नेता थे जो नाराज रहे क्योंकि उनको मंत्री का पद नहीं मिला। अब चुनाव में 2 साल बचे हुए हैं। इस दौरान कई बातों को ध्यान में रखा जा रहा है। जिनकी नाराजगी है उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश होगी। जिन मंत्रियों का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा उनको बदलने की कवायद की जा सकती है। लेकिन ये बदलाव आसान भी नहीं होगा क्योंकि विधानसभा चुनाव को देखते हुए ही अगर बदलाव किया जाएगा तो कई तरह के समीकरण को ध्यान में रखना होगा, चाहे वो जातिगत समीकरण हो, सामाजिक समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो। इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए ही आगे बदलाव किया जाएगा। हालांकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से चर्चाएं तेज है और जिस तरह से कैबिनेट मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ये बात कह रहे हैं कि बदलाव की संभावना है, तो ऐसे में ये संभावना गाढ़ी हो जाती है और ये समझा जा सकता है कि दिल्ली दौरे से लौटने के बाद कोई बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है। और कई मंत्री जो नाखुश हैं, कई वरिष्ठ नेता जो नाखुश हैं, उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि जब चुनाव होंगे तो उस चुनाव में इस बदलाव का नकारात्मक असर जो है वो पार्टी पर ना पड़े और जो बदलाव किया जाए उसमें के बाद कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में पार्टी और मजबूत हो। किसको जिम्मेदारी मिल सकती है, किसकी जिम्मेदारी छीनी जा सकती है, वो देखने वाला होगा। फिलहाल रजनी, आप हमारे साथ बने रहेगा और भी जानकारी आपसे लेंगे।